अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने विक्स पर एक अकाउंट क्रिएट किया था जिससे हम वेबसाइट बनाने वाले थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आपके सामने हमारा अकाउंट मौजूद है विक्स का, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिए कि आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी, उसे ईमेल को उस पर कन्फर्म कर दिएगा ताकि आपकी ईमेल जो है वो कन्फर्म हो जाए, आपका अकाउंट कन्फर्म हो जाए और फिर आप उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड मौजूद है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें यहाँ पर समझते हैं कि अगर अपनी साइट को हमें एडिट करना हो तो किस तरीके से हम अपनी साइट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आता है एडिट का बटन, ठीक है। इस एडिट के बटन पे एडिट साइट पे क्लिक कीजिएगा और ये आपकी साइट पर आपको लेकर चला जाएगा। आपको याद होगा कि ये हमने जो है वो कुछ अपना अकाउंट क्रिएट किया था, वेबसाइट थोड़ी बनाई थी। तो ये उसका फॉर्मेट हमने बनाया था। ये अभी सिर्फ एक टेम्पलेट है, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ हमारा थीम है हमारी। अभी इसके अंदर हमने कोई डिटेल्स नहीं डाली हैं। अभी इसको हमें सारा काम जो है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि हम यहाँ पर काम किस तरह से कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आप यहाँ पर इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऐड सेक्शन, चाहे तो आप कोई सेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर है एक ऐड एलिमेंट, एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी बातें क्या हैं, स्लोली स्लोली हम सारी बातों को समझेंगे जो भी आप यहाँ पर करना चाहें। तो सपोज़ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू ईमान मॉन्टेसरी स्कूल, ये टेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जब आप इस तरीके से कर्सर आपका शो होगा तो इट मीन्स कि ये जो है वो मूवेबल हो जाएगा, यानी कि आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। वापस लेकर आना अपनी जगह पे तो कंट्रोल जेड दबाइए, वापस आ जाएगा। जैसे कि हर उसमें जगह पे होता है कंट्रोल जेड अंडू का बटन होता है, यहाँ पर भी कंट्रोल जेड अंडू का बटन है, ठीक है। तो ये है आपका टेक्स्ट। अगर आपको अपने टेक्स्ट को एडिट करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अब एडिट एडिट से मुराद ये है कि यहाँ पर इस वक्त ये थीम जो सिलेक्ट हुई है वो थीम 2 है, यानी हेडिंग 2 के तौर पर ये थीम सिलेक्ट हुई है। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, जितनी बड़ी हेडिंग होगी ये उसका साइज़ उतना बड़ा होता चलाएगा। अगर मैं इसको हेडिंग 1 कर देता हूँ तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ॉन्ट जो इस वक्त सिलेक्ट हुआ हुआ ये फ़ॉन्ट का नाम ये है। आप अपना फ़ॉन्ट चाहें तो यहाँ से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे। जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। नहीं, ये बड़ा बेकार सा लग रहा है यार, ठीक है। ये कोई और सा सिलेक्ट हो गया, दिखा कुछ और रहे थे और निकला कुछ और, देखो ज़रा ये। चलो भाई, ये सही है, फिर मुझे सही लगता है। इसके बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह जो भी आप यहाँ से करना चाहें, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर इसके इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि ये इसमें जो है वो थोड़ा सा ग्लो शो होगा या इसमें शेड शो होगा। जो भी आप इसमें से इफ़ेक्ट्स देना चाहें वो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आप इससे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। खैर बहरहाल मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। कैरेक्टर और लाइन में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये स्पेसिंग को शो कर रहा है। स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। फिलहाल इसे छोड़ देते हैं हम। इसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यूँ करके वर्टिकल टेक्स्ट आते हैं ना, तो ये उस तरीके से। और ये एसईओ है, ठीक। इसके बाद इसे आप यहाँ से कर दीजिए बंद, तो ये टेक्स्ट के मामलात यहाँ पर हो गए ख़त्म। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट जो है वो एडिट करना है आप इस तरीके से उसे जो है वो एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे यहाँ से पकड़ कर ट्रैक कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। इसके साइज़ को कम ज़्यादा करना है, यहाँ से आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। गलती से कर दिया कंट्रोल सेट दबा दीजिए, वापस अपनी पुरानी हालत में ये टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका टेक्स्ट का पोर्शन है कि आप इसमें जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप यहाँ पर इसमें जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमें सपोज़ ये चाहिए कि भाई इस टेक्स्ट में हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे वेलकम टू ईमान मॉन्टेसरी लिखा हुआ है, हमें वेलकम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईमान मॉन्टेसरी स्कूल अगर चाहिए जैसे यहाँ पर। तो सर इसको एडिट कैसे करें, इस पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ इस वक्त लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर कुछ टाइपिंग हो जाए तो उसका क्या तरीक़ार है। तो अगेन आप जाइए एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ से, और अब ये जो है वो एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कहीं पर भी कर्सर रखकर जो टेक्स्ट आप इसमें एडिट करना चाहिए, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, सपोज़ मैं कहता हूँ सिर्फ ईमान मॉन्टेसरी स्कूल लाइक दिस, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे था वैसे ही रख दीजिए, जो आपको दिल करे जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर, ये इसकी टैग लाइन है। आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते इसे रिमूव कर दीजिए। जो आपका दिल करे आप वो काम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिलीट करने के लिए, यानी कि अगर इसको आप डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है, कंट्रोल जेड से मैं वापस आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से जस्ट डिलीट का बटन दबाइए, ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी इस पर राइट क्लिक करेंगे अगर आप, जैसे मैं इस पर करता हूँ, वो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर है डिलीट,
यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये सिलेक्ट किया, ओ माय गॉड, कान में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस आ जाएंगे हम अपनी पुरानी हालत पे। तो ये आ गया भाई। आप इसको टेक्स्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो एडिट में जाता हूँ, और जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मुझे मेरे ख्याल से ये टेक्स्ट सही है तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो जी ये हो गया मेरा ऊपर का पोर्शन। अच्छा, पिक्चर जो है वो इस वक्त ये सिलेक्ट हुई हुई है। आप अगर इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, आप चाहें तो इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। तो ये इमेजेस यहाँ पर इनके पास बनी बनाई इमेजेस हैं जो आप यहाँ से लेना चाहें, या इसके अलावा कोई और इमेज लेना चाहें तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। ये आ गई इमेज का पोर्शन। अब यहाँ पर आप ये जो इनकी इमेजेस हैं वो इमेजेस आप इनकी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इनकी इमेजेस नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड मीडिया। आप कोई अपनी फ़ाइल यहाँ से, कोई अपनी पिक्चर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, या फेसबुक से लेकर आना चाहते हैं या ड्राइव में पड़ा हुआ है, जहाँ से भी आप चाहें तो लेकर आ सकते हैं। जैसे लाइक के अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं, तो यहाँ से जो भी पिक्चर आपके पास है उस पर क्लिक कीजिए और वो फाइल यहाँ पर जो है वो आपकी आ जाएगी। तो या तो इनकी इमेजेस यूज़ कर लीजिए, और इनकी इमेजेस अगर समझ में नहीं आ रही तो आपने अगर कहीं से डाउनलोड करके रखी हुई है तो आप वो इमेजेस भी यहाँ पर जो है वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। वीडियो यूज़ करना चाहें यहाँ पर बिल्कुल वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, कि आपकी जो यहाँ पर वीडियो चल रही होगी वो वीडियो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल, तो उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई कि वर्ड्स अवर न्यूज़, यहाँ पर आपने न्यूज़ का पोर्शन दे दीजिए, यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन कीजिए, जो कुछ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। देखिए मैं इस वक्त बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकता वरना बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं, और अगर इसमें से कुछ पोर्शन आपको नहीं चाहिए तो आप उसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। लाइक के ये पोर्शन नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ये अननेसेसरी पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, हमारे पास इतना कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो जस्ट इस पार्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, बाहर आता हूँ और इस पार्ट पर आया मैं। ठीक है, और इस पार्ट पर आने के बाद जस्ट अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाइए, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, हमारा डिलीट हो गया। वापस लाना है, कंट्रोल Z दबा दीजिए, वो पार्ट जो है वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है जी। ये ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन, कोई पोर्शन अगर आपको डिलीट करना है, लाइक ये वाला पोर्शन डिलीट करना है, अवर न्यूज़, इस पोर्शन को डिलीट करना है, जस्ट डिलीट का बटन दबाइए, ये पोर्शन जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये पोर्शन भी नहीं चाहिए, ये भी कर देता हूँ मैं डिलीट। इतना कुछ मेरे पास लिखने के लिए है ही नहीं। अवर कोर्सेज़, आपके कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, हाँ वो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि भाई हमारे कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिए कि टेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए। एडिट टेक्स्ट पे चले जाइए और इसको मैं कर देता हूँ कि सपोज़ करते हैं कि इसका नाम है रिसेप्शन, हमारी क्लास का नाम है रिसेप्शन। ठीक है जी, और इसको बंद कर देते हैं। दूसरी क्लास जो यहाँ पर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और एडिट टेक्स्ट पे चलते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ जूनियर। ठीक है, और इसकी क्लास को मैं कर देता हूँ सीनियर। तो ये 3 क्लासेस के मैंने यहाँ पर नाम रख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर गेट इन टच का बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपको, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी उस पर चले जाएंगे। यहाँ पर लिंक क्रिएट होता है बेसिकली, ये जो बटन्स आपको दिए गए हैं इन बटन्स के साथ आप क्रिएट करते हैं लिंक, कि जब आप इस पर, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये यहाँ से पहुँच जाए, किसी और लिंक पे पहुँच जाए। तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है। तो अब यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पेजेस बने हुए होने चाहिए कि भाई इस पर अगर क्लिक करे तो बंदा जाए कहाँ पर। तो इसके लिंक क्रिएट हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या है हमें इस पर, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं हम अबाउट में। ये हमारा अबाउट का अगला पेज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज दिया हुआ है हमारा अबाउट का। तो अब पेजेस पे हमें किस तरह से काम करना है, अभी तो हमने ये समझा कि भाई ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। जो चीज़ बनी बनाई है अभी तो हम उस पर काम करना सीख रहे थे, अब हम ये समझेंगे अगर हमें अपने पास से कोई इसमें चीज़ लेकर आनी हो तो वो हम कैसे लेकर आएंगे, यानी कि मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ अगर हमें शामिल करनी हो तो वो हम कैसे शामिल करेंगे। आइए ज़रा वो भी समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एलिमेंट्स, कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, जैसे इस पर प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर आपके सामने एक लंबी सी लिस्ट वो शो कर देता है कि भाई आपको क्या चाहिए।
टेक्स्ट चाहिए, अगर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट कैसा चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट मौजूद है। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ये कहीं और चला गया। तो कैसा टेक्स्ट चाहिए, थीम टेक्स्ट है, टाइटल है, पैराग्राफ है, किस तरीके का आपको टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। जैसे ये थीम टेक्स्ट पे आया हूँ तो वो थीम दिखा रहा है, टाइटल पर आऊँगा तो टाइटल दिखा रहा है, ये टाइटल टेक्स्ट है। और पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई इमेज इंक्लूड करनी है यहाँ पर, तो आप इसमें इमेज, मज़ीद इमेज लेकर आ सकते हैं। कोई बटन चाहिए आपको तो यहाँ पर आप बटन लेकर आ सकते हैं। अब बटन यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस के यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं। जैसे ये आइकन बटन है, जो बटन आपको चाहिए, आप जिस तरीके का बटन चाहते हैं उस तरीके का बटन आप यहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्ट्रिप्स मौजूद हैं यहाँ पर। ये स्ट्रिप्स लाइन को कहा जाता है, ये जो इस तरह की लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये स्ट्रिप्स मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई स्ट्रिप आपको अगर चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद डेकोरेटिव है, थोड़ा इंतकाल हो गया इसका, ठीक है। ये डेकोरेटिव कुछ एलिमेंट्स, शेप्स वगैरह हैं, ठीक है। ये तो ये शेप्स आप यहाँ पे सकते हैं। इसके बाद बॉक्सेस हैं, आप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके सामने शो हो रहे हैं। कंटेनर बॉक्स है और ओवर बॉक्स है, ये इस तरीके के बॉक्सेस हैं। टैब्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गैलरी है, आप गैलरी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम यहाँ पर अपनी गैलरी शो कर रहे होते हैं तो गैलरी है, ग्रिड गैलरी है, ठीक है। ये बेसिकली जब आप अपने स्कूल के पिक्चर्स वगैरह शो करते हैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू, एंकर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, आप इसे चाहें तो पढ़कर देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम बाद में बातें करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में। तो कुछ भी आप इसमें चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐड करना भी सीखेंगे। यहाँ पर है ऐड सेक्शन। सेक्शन बेसिकली क्या है, जैसे ये एक पोर्शन था, एक सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ऐड सेक्शन, ठीक। तो ये बेसिकली सेक्शंस में सारा काम होता है, पोर्शन में सारा काम है। तो अगर मैं इस सेक्शन को डिलीट करूँगा तो सिर्फ ये पूरा पोर्शन जो मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बेसिकली ये एक सेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन होता है। अगर आपको यहाँ पर मजीद कोई सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड सेक्शन पे क्लिक करके एक और नया सेक्शन यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो वो पूछता है किस तरह का आपको सेक्शन चाहिए, वेलकम चाहिए, अबाउट चाहिए, किस तरीके के, कुछ बने बनाए डिज़ाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो किस तरीके का सेक्शन आपको यहाँ पर चाहिए, आप उस तरीके का सेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। आपको अबाउट का चाहिए, आपको टीम का चाहिए कि भाई मुझे टीम के हवाले से, यहाँ पर डिज़ाइन टेम्पलेट सब बना हुआ, आपको कोई काम खुद नहीं करना। जैसे ये देखिए कितना अच्छा है कि आपकी टीम यहाँ पर बनी बनाई आ जाएगी। कॉन्टैक्ट का चाहिए आपको तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट के हवाले से जिस तरीके का आपको यहाँ पर चाहिए आप उस तरीके का, बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पर मौजूद हैं सेक्शन के, ठीक है। तो इन्होंने कुछ सेक्शंस हमारे लिए पहले से ही लेके रखे हुए टीम जो हमने सेलेक्ट की थी। अब बात करता हूँ मैं आपसे पेजेस और मेन्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पेजेस में कैसे काम करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट पे एक पेज नहीं होता, जैसे यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहे हैं बहुत सारे पेजेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उन पेजेस पे हम कैसे काम करेंगे, तो आप पेजेस एंड मेन्यू पर क्लिक कीजिएगा। ये आपके जो पेजेस हैं ये वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर सपोज़ इनमें से कोई आपको एक पेज ऐड करना है, यहाँ से कीजिए ऐड पेज, यहाँ पर भी लिखा हुआ ऐड पेज, कहीं से भी कर लीजिए ऐड पेज, यहाँ से क्लिक कीजिए ऐड पेज। और अगर कोई पेज इसमें से डिलीट करना है तो यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 डॉट्स पे जाइए और 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट। सपोज़ मैं अबाउट के पेज को डिलीट करना चाहता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैंने ऐसे कर दिया डिलीट, ठीक है। तो अबाउट का पेज मेरा हो जाएगा अब डिलीट। अच्छा, अब किसी पेज को मुझे एडिट करना है, चेंज करना है, उसमें चेंजेस करनी है। जैसे स्टाफ का पेज है तो स्टाफ के पेज पे आप क्लिक कीजिए। अब आपके सामने स्टाफ का पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसे बंद कर देता हूँ और आप मैं दिखाता हूँ कि इस वक्त जो है वो हम स्टाफ के पेज पे मौजूद हैं। तो ये उन्होंने हमें जो है वो सेक्शन बना कर दिया कि भाई हमारे स्टाफ का पेज ऐसा है। आपको अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि सपोज़ कीजिए कि ये सीनियर स्टाफ है, अब कुछ बहुत सारे जूनियर स्टाफ हैं, तो आप यहाँ पर मैं इस सेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सेक्शन को डिलीट किया, सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से अपने डिलीट का बटन दबाता हूँ मैं और मेरा ये वाला सेक्शन हो जाएगा डिलीट। अरे ये सेक्शन नहीं है तो फूटर है, और ये वेबली का, सॉरी इसका विक्स का, ये डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये फूटर है और फूटर जो है जब तक आप क्या नाम है फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तब तक आप इस फूटर को रिमूव नहीं कर सकते। इसमें ये विक्स जो है वो शो होता रहेगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अपनी प्रमोशन करेंगे, जब आप अपनी वेबसाइट फ्री में बना रहे हैं तो आपको ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, हम इसके बाद सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक ऐड सेक्शन, और ऐड सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर टीम में ऐड करना चाहता हूँ तो टीम पे मैंने क्लिक किया और टीम सपोज़ के मैं कैसी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स इसके मौजूद होंगे। आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई आपको किस तरीके का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर चाहिए। उन्होंने एक तो सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे उसके अलावा ये वाला एक पोर्शन चाहिए, तो इसे आप जस्ट क्लिक कीजिए। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है वो ये पोर्शन आ गया है स्टाफ का, ठीक। तो ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है आवर टीम का, और ये जो है वो आपका फर्दर नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये मेरा स्टाफ है, ठीक। और इसमें मैं जूनियर स्टाफ अपना शामिल करूँगा, यानी छोटे छोटे पिक्चर्स के साथ।
जो भी आप पिक्चर्स आप यहाँ पे अपनी नई पिक्चर जो है वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, जिस पिक्चर पे भी आप आएंगे वहाँ पर देखिए चेंज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर चेंज इमेज पे क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी इमेज है वहाँ यहाँ से लाकर इसे अपलोड कीजिए, जहाँ पर भी है अपलोड मीडिया पे क्लिक कीजिए और वो पिक्चर को जो सिलेक्ट कीजिए जो यहाँ पर डालना चाहते हैं और उसे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो आ जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, जो भी पिक्चर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है ये तो आपकी टीचर नहीं होंगे स्कूल में, तो इसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे आ जाइए चेंज इमेज, जिस पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और पिक्चर चेंज हो जाएगी। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा स्टाफ है ना, ये मेरा जूनियर स्टाफ है, और ये जो मेरा स्टाफ है ये वाला नीचे वाला, ये मेरा बहुत देखें बहुत अच्छे तरीके से शो हो रहा है, तो ये मेरा बहुत सीनियर स्टाफ है, यार यूँ समझ लीजिए कि प्रिंसिपल वगैरह है या बहुत हेड है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर आना चाहता हूँ, इस पोर्शन को ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, और ये पोर्शन जो है वो मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ। तो अगर ये काम करना है तो भाई उसके लिए क्या तरीका है। तो जैसे मैं इस सेक्शन पर आया, अब मैं कौन से सेक्शन पर हूँ, इस वाले सेक्शन पे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस सेक्शन पे हैं, वो सेक्शन पर्पल कलर से हाईलाइटेड होगा। यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर जो है इसके नज़र आ रहे हैं आपको चारों साइड पर, तो ये पर्पल कलर से इस वक्त ये सेक्शन जो वो हाईलाइटेड है। तो इस सेक्शन को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए आपको नज़र आएगा मूव सेक्शन अप, इस पर क्लिक कीजिए, तो अब ये सेक्शन जो है वो आपका देखिए ऊपर आ गया और ये वाला सेक्शन जो है वो अब आपका नीचे आ गया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से किसी भी सेक्शन को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इसको ऊपर मूव करना है, इसको ऊपर कीजिए, उसको नीचे करना है, उसको नीचे कर दिए। यहाँ से इसके कुछ मोर ऑप्शन है जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, कहाँ चले गए, वापस आते हैं। अब ये जो मेरा सेक्शन है, अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है, पिक्चर चेंज करनी है, तो आप इस पे आ जाइए, पिक्चर पे आ जाइए, और पिक्चर चेंज करनी है अगर आपको इसके यहाँ पर, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब इसकी पिक्चर कैसे चेंज की जाएगी तो वो भी ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पिक्चर तो है नहीं, यहाँ पे चेंज पिक्चर का ऑप्शन तो सर कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसकी पिक्चर कैसे चेंज होगी अब ज़रा वो समझ लेते हैं। ये तो अगर आपको ये पिक्चर चेंज करनी है तो यहाँ पर, अब मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे कहीं पिक्चर चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, नीचे अगर आप आते हैं तो जैसे कि ये पिक्चर है, ऑब्वियसली आप जब इस पर सिलेक्ट करते हैं तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहाँ चले गया भाई, ठीक है, ये आ गया चेंज इमेज का ऑप्शन। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कहीं पर भी चेंज इमेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब इसको कैसे चेंज करना है, तो भाई देखिए समझ लीजिए, बात आसान सी है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट, इस पिक्चर पे आप आ जाइए, इस पिक्चर को देखिए आपको ऐसे नज़र आएगा, हाँ जी ये पिक्चर मेरी सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज कॉलम बैकग्राउंड, ये बेसिकली बैकग्राउंड डला हुआ है, ये पिक्चर नहीं डली हुई बल्कि ये बैकग्राउंड डला हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए चेंज कॉलम बैकग्राउंड। अब जो भी आप यहाँ पर अपने टीचर को लेना चाहते हैं, यहाँ पर इमेजेस पे आ जाइए, या तो आप अपलोड कर दीजिए अपने टीचर की पिक्चर, यहाँ से अपलोड कर दीजिए, और ऑब्वियसली आपकी जाहिर सी बात है पिक्चर की टीचर आपको कहीं ना कहीं से अपलोड ही करनी पड़ेगी। तो कोई भी टीचर की पिक्चर आप उठाकर यहाँ पर अपने पास से कंप्यूटर से उठाकर यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए, नहीं है, नंगा नंगा आदमी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, तो कौन से पिक्चर डालूँ मैं यार, चलो यहाँ से छोड़ के बजाय मैं यहाँ से कोई पिक्चर लेता हूँ, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं ये वाली पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। सपोज़ हमारे टीचर जो है वो ये पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये टीचर है, यहाँ पर आप उसके नाम लिखते हैं, यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह 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 जो भी लिखना चाहें आप उसके लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे टीचर को यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कीजिए। तरीक़ार बिल्कुल वही है जैसा मैंने अभी आपको बताया, पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और चेंज बैकग्राउंड, और यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पोर्शन आपको अननेसेसरी है, जैसे कि ये अवर टीम आपको यहाँ पर नहीं चाहिए और ये पोर्शन आपको डिलीट करना है, तो जस्ट इस पोर्शन इसको सिलेक्ट कीजिए। ये उम्मीद है कि आप इस पर सिलेक्ट रहिएगा। ठीक है, पूरे सेक्शन पे सिलेक्ट मत कीजिएगा, ये पूरा सेक्शन है। अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ ऐड सेक्शन और अगर आपने डिलीट का बटन दबाया तो ये पूरा सेक्शन आपका डिलीट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डिलीट किया और पूरा सेक्शन मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। कंट्रोल Z दबाता हूँ, वापस आ जाएंगे उसी पोर्शन पर। अब ये मेरे पास पोर्शन मौजूद आ गया है, मेरी जो टीम थी वो टीम का पोर्शन वापस आ गया। मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को आप, इस बॉक्स को आप सेलेक्ट कीजिए। जब आपके पास कर्सर कुछ इस तरीके से आ जाए, थोड़ा मेरा सिस्टम इंतकाल ऐसा कर्सर आ जाए तो इसे सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से इसे जस्ट डिलीट का बटन दबाइए, ये डिलीट हो गया। इसे डिलीट करना है तो इसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसे भी डिलीट का बटन दबा दीजिए। ठीक है जी, तो ये आपका पोर्शन हो गया डिलीट। अब यहाँ पे आपका जो है वो जूनियर स्टाफ मौजूद है। आप यहाँ पे कोई और टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पर देखा था ऐड एलिमेंट्स में, यहाँ से आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लेकर आ सकते हैं, उसी को एडिट कर सकते हैं, कोई और पिक्चर लाना चाहें कोई और पिक्चर यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा सेक्शन, टीचर्स का सेक्शन यानी पेज को बनाने का सेक्शन। अब दोबारा चलते हैं पेज एंड मेन्यू पर, और यहाँ पर है एकेडमिक्स के बारे में, यानी कि आप अपने उसके बारे में बताएंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता भाई। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल बताएंगे कि भाई हम क्या क्या पढ़ाते हैं, डिटेल जो भी आप जिस हवाले से भी देना चाहें उस हवाले से आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, ठीक है जी। तो खैर आगे चलते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट है, ये आपके कॉन्टैक्ट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ये इन्फो है, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है जी, और ये से कॉन्टैक्ट है। अच्छा भाई, इसके बाद और कौन से पेजेस हमने बनाए थे, दोबारा चलते हैं इसमें पेज एंड मेन्यू पे। एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसकी पिक्चर्स यहाँ पर अगर आप अपलोड कर दें तो बहुत अच्छी बात होती है, जैसे स्पोर्ट्स है या कोई डे वगैरह आप बनाते हैं तो वो सब पिक्चर्स यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा पेज हमने बनाया था, एक एडमिशन का, तो ये एडमिशन का पेज है और ये हमारे पास एडमिशन का पेज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हमें और समझनी है कि हम इसके अंदर और क्या क्या जो है वो शामिल कर सकते हैं, आप किस हवाले से शामिल कर सकते हैं, उन तमाम बातों को यहाँ पर आज ज़रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बात की किसके बारे में, ऐड एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर आप अपने एलिमेंट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भी मौजूद हो, यानी अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे तो जैसे यहाँ पर आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पर देना चाहते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म देना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब कैसे इंक्लूड करना है, आइए ज़रा इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म इंक्लूड करना हो तो क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर है, देखिए कहाँ चला गया मैं, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन पर आइए, और ऐड सेक्शन के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको जाना है किस में, आपको जाना है फॉर्म्स में। यहाँ पर लिखा है फॉर्म्स, आप जस्ट क्लिक कीजिए फॉर्म्स पे, और यहाँ पर कुछ फॉर्म्स मौजूद हैं। ये तो बेसिकली अपडेट का फॉर्म है, ईमेल अपडेट का फॉर्म है, ये जैसा भी फॉर्म है, ये जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म है, ये पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है, और ये पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है, और ये पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है, और ये पता नहीं किस चीज़ का फॉर्म है ठीक है जी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्म जैसे हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अच्छा ये अभी शो हो रहा है कि ये इस जगह पर आएगा, ठीक है। अगर आपको इस जगह पर चाहिए तो ठीक है, और अगर आपको नीचे चाहिए तो इसे ड्रैग करके जो है वो आप नीचे लेकर आ जाइए, जहाँ भी आपको चाहिए आप इसे वहाँ लेकर आ जाइए। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, और अब जो ये फॉर्म जो है वो मेरे पास नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा। कहाँ चले गया भाई, ओके। तो ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है। इसे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पर हम कर देते हैं इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको मैं बोल्ड कर दूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा ख्याल है, बाकी पता नहीं क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जाहिर सी बात है ये अप्लाई फॉर पोजीशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, क्या एजुकेशन के लिए। तो इसको कीजिए यहाँ पर एडिट फील्ड, ठीक है। एडिट फील्ड के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन अप्लाई फॉर, यहाँ पर पोजीशन अप्लाई फॉर को आप सेलेक्ट कीजिए और आप इसे रिमूव कर दिए, और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, सपोज़ के मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाइक के मुझे यहाँ पर चाहिए क्लास, कि भाई कौन सी क्लास में आपको एडमिशन लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हैं शो इनिशियल टेक्स्ट, पहले से कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखा होना चाहिए, आपने बोला नहीं। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट, कस्टम या ब्राउज, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको कोई शो करनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, इसको अभी हम चेंज करेंगे, अ फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये फील्ड आपको जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी लाजमी तौर पर आपको चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्लास में जो भी आपके ऑप्शन होंगे, मैनेज ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लास बतानी है कि हमारी क्लास के ऑप्शन क्या होंगे। जाहिर सी बात है कि आप जब फॉर्म्स दे रहे हैं उसे, तो आप उसे ऑप्शन देंगे भाई हम ये क्लासेस जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस ऑफ़र करते हैं, मैनेज चॉइसेस। ऐसा ना हो कि आपने ऑप्शन नहीं दिया और वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे क्लास लिख दे, तो उसको आप बताइए कि नहीं हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आप इसे जो है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे किया। ये रहा मैनेज चॉइसेस, मैनेज चॉइसेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीजिए एडिट लेबल। एडिट लेबल पे क्लिक करने के बाद हमारी जो 3 क्लासेस थी, हमारी पहली क्लास का नाम था, क्या नाम था पहले क्लास का, रिसेप्शन, तो रिसेप्शन, ठीक है। उसके बाद इसे कर दिया डन। दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए, दूसरे ऑप्शन को नाम दे दीजिए एडिट लेबल, और इसका नाम था हमारा जूनियर,
डन। और तीसरे वाले का नाम था सीनियर, SENINIOR, सीनियर। ठीक। अच्छा, चौथे की हमें नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास चौथी क्लास नहीं है, तो इसे कर दीजिए डिलीट। ठीक है जी। और ये इसके अंदर आप चाहें तो और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ऐड मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे कर देता हूँ बंद। अच्छा जी, उसके बाद ये डेट के हवाले से फील्ड है, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर आपको चाहिए तो आप इसे रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो ये हो गई भाई डिलीट, फील्ड आपकी हो गई डिलीट। ओहो, ये फॉर्म सेटिंग में कहाँ चला गया, बहुत मनहूस है ये। अच्छा, उसके बाद लिंक टू योर रिज्यूमे, आप अपनी रिज्यूमे से यहाँ पर लिंक दे रहे हैं, तो हमें तो बेसिकली ये नहीं चाहिए, तो इसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसे भी सिलेक्ट करने के बाद इसे भी कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, ये भी हो गया डिलीट। अच्छा, अब इसके अंदर हमें कुछ और चाहिए, कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पर शामिल करनी है। जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी इसके अंदर मिसिंग है, कि ये तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, अब क्लास हो गई। अब अगर आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक के आपको व्हाट्सएप नंबर अगर चाहिए, तो यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड है, ये जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर ऐड न्यू फील्ड है। तो कोई भी फील्ड आप यहाँ से, कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट की डिटेल है, ये उनकी कुछ बनी बनाई, जैसे हाँ एड्रेस, बिल्कुल एड्रेस चाहिए भैया हमें आपका, तो यहाँ पे जस्ट प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास जो है वो एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस बार यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अच्छा जी, जब आप फ्री वर्जन यूज़ करते हो, देखिए वो कह रहा है आपसे 3 फील्ड्स लेफ्ट, कि आप इसके अलावा 3 फील्ड्स और यूज़ करते हैं, लिमिट है आपके पास। अगर आप वो पेड वर्जन यूज़ करते हैं तो फिर आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इनमें से कुछ ही चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बाकी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर कोई और चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए, आप उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। आप जहन में रखिए कि आपको अगर कोई और फील्ड चाहिए हो तो। ये बेसिक फील्ड्स हैं कुछ हमारी। ठीक है, ड्रॉप डाउन है, नंबर लिस्ट है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एडवांस्ड फील्ड है, फाइल अगर कोई अपलोड करना है, फॉर एग्जांपल के इसको मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये शो नहीं होगा, रीज़न कि वो पेड पेड वर्जन में होगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ है ना आपको, ताज बना हुआ है, तो ये लिखा हुआ है अपग्रेड, तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस थे। अब इसके बाद मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और ये यहाँ पर दिया हुआ है सबमिट का बटन। ठीक है, अब जैसे ही इस पे बटन पे क्लिक करेगा, ये आपका पास जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये इसकी सेटिंग्स मौजूद है, आप इसमें जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं, जैसे सबमिट के बटन पर आते हैं और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सबमिट का बटन है, आप चाहें तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। अच्छा, वो ये कहता है कि सबमिट करने के बाद क्या होगा, वैन विजिटर सबमिट अ फॉर्म शो सक्सेस मैचेस, उसके पास जब एक सक्सेसफुल मैसेज शो हो जाए, गो टू साइड पेज और लाइट बॉक्स, वो किसी साइट पे चला जाए, लिंक टू एक्सटर्नल यूआर, किसी यूआरएल का आप लिंक दे दें, या शो लिंक टू फाइल डाउनलोड, फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दें। लेकिन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आप उस वक्त दे सकते हैं जब ये आपके पास अपग्रेड प्लान हो। ठीक है, अच्छा, जब वो ये काम करे तो उसके पास क्या मैसेज शो होना चाहिए, तो वो कहते हैं यहाँ पर हमने जो मैसेज दिया हुआ वो दिया हुआ थैंक्स फॉर सबमिटिंग। आप चाहें तो ये मैसेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल थैंक फॉर सबमिटिंग, आवर टीम will contact you soon in this regard, फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी आपको दिल का, रिगार्ड की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड द मैसेज शो आफ्टर सबमिशन, मैसेज के कितनी, मतलब ये जो मैसेज शो ये कितनी देर बाद शो, तो सेट टाइम, आप कोई टाइम सेट कर दीजिए, या ऑलवेज यानी हमेशा। ठीक है जी। एक्सेप्ट पेमेंट ऑन योर फॉर्म, क्या आप पेमेंट फॉर्म के साथ पेमेंट भी रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेमेंट फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़रा पेमेंट फॉर्म पर आ जाइएगा, तो ये है पेमेंट फॉर्म। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि ये पेमेंट फॉर्म उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप जो है वो पेड वर्जन में नहीं हो। जैसे यहाँ पर लिखा है टू एक्सेप्ट पेमेंट ऑन योर फॉर्म अपग्रेड योर एक्सटेंड प्लान, तो इसे आपको अपग्रेड करना पड़ता है। बेकार है, फिर जब चीज़ पेड में जा रही है तो फिर क्या करना है उसका। तो यहाँ पर जब आपका कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट जो इसे सबमिट करेंगे तो वो ये आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने एक चीज़ समझी। अच्छा, एक बार इसे हम पब्लिश करते हैं, ये है पब्लिश का बटन, पब्लिश का बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये आपकी साइट जो है वो बेसिकली पब्लिश हो रही है। पब्लिश से मुराद ये कि अब इसे ईजिली लोग जो है वो गूगल पर सर्च कर इसे देख सकते हैं। अब ये थोड़ा होने में इसको टाइम लगे, ये हो गई पब्लिश। अब मैं विज़िट करके देखता हूँ इस साइट को कि ये नज़र कैसी आएगी। विज़िट करते हैं इस साइट पर, आइए देखते हैं। तो ये है भाई हमारी साइट। ठीक है जी, जो हमने इसको एडिट किया था। अच्छा, मैं चलता हूँ इस वक्त अभी एडमिशन पे, और ये एडमिशन है, और एडमिशन पर जाने के बाद ये है ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम समीर, लास्ट नेम
हुसैन। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके यहाँ पर है वो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक के फर्स्ट। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो भी था मैं ये वाला ईमेल एड्रेस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर 0334113678। क्लास के हमने 3 ऑप्शन दिए थे, रिसेप्शन, जूनियर, सीनियर। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जूनियर में मुझे एडमिशन चाहिए, और एड्रेस जो भी है 123 और ब्लॉक 2। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ कन्फर्म यू आर ह्यूमन, वो कुछ जैसे अक्सर होता है, तो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिएगा आप। ठीक है, और वो कहता है बोट्स, बोट्स कौन कौन सी, किस किस पिक्चर में बोट नज़र आ रही है। एक इस पिक्चर में बोट है, ऐसे पिक्चर में है, और इस ये भी बोट है, पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है भाई। खैर, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, पता नहीं ये वेरीफाई था क्या नहीं था। हाँ जी, तो ये मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो अब ये फॉर्म बेसिकली जाएगा कहाँ पर, मतलब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अब ये भी समझ लेते हैं आइए कि ये फॉर्म गया कहाँ पर। उसने तो सबमिट करवा दिया पेरेंट ने, लेकिन मुझे कहाँ रिसीव होगा ये फॉर्म, आइए उसको भी समझ लेते हैं। फॉर्म देखने के दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपका ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में यहाँ पर इनबॉक्स है, इनबॉक्स पे क्लिक करें तो देखिए ये एक न्यू यहाँ पर मैसेज आया हुआ है मेरे पास, जो कि अनरीड है। ठीक है जी, सॉरी ये वाला, ये तो रीड होगा, ये यहाँ पर देखिए अनरीड है, तो इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये इनबॉक्स है, तो इनबॉक्स पे चेक करते हैं। और दूसरा तरीका आ रही है कि मैं साथ साथ खोल के रखता हूँ जीमेल की, जो क्योंकि हमने अकाउंट जीमेल से बनाया था, तो ये जीमेल की आप अपनी आईडी ओपन करेंगे, तो इस जीमेल की आईडी में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये आ गया है भाई आपका। ठीक है, ये देखिए ये डिटेल शो हो रही है कि ईमेल एड्रेस ये है जिसने आपका फॉर्म सबमिट करवाया। ओ माय गॉड। ठीक है, और ये फ़ोन नंबर है उसका, ये क्लास उसके लिए, और ये उसने एड्रेस दिया है। तो आप इसको कोई मैसेज सेंड करना चाहें, यहीं से आप उसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका इनबॉक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है ईमेल एड्रेस में भी, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, ईमान मॉन्टेसरी स्कूल में, यहाँ पर भी वही डिटेल शो हो रही है। रिस्पॉन्ड नाउ, आप इसे यहीं से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्ड यहाँ से भी कर सकते हैं, और रिस्पॉन्ड आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों जगह से आप एक ही बात पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से भी रिस्पॉन्ड होगा और यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ से आप अपने इनबॉक्स को सेटअप कर सकते हैं। सेटअप इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं, ये आपको बता रहे हैं कि सेट ईमेल सेंडर एड्रेस, आप जो ईमेल एड्रेस है वो सेट करें उसे। यहाँ पर आप अपना जीमेल एड्रेस सेंड करेंगे, यहाँ टेस्ट करके देखेंगे, और यहाँ से मोबाइल से भी उसके कनेक्शन करते हैं। तो ये बेसिकली उसको सेट करने के मुख्तलिफ तरीके, आप अपने यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खैर बात की बात है। तो आप अपने इनबॉक्स को कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि रिप्लाई आता है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, वो यहाँ से देखेंगे। अब देखिए हम यहाँ से जब इस पर हमने क्लिक किया तो हम दोबारा उसी पोर्शन पे दोबारा आ गए, तो यहाँ से हम उसे कोई भी मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये उम्मीद है कि आपको बात यहाँ तक की समझ में आई होगी कि हमने बेसिकली अपनी वेबसाइट क्रिएट की। अच्छा, अब वेबसाइट पे जो ऊपर नाम यहाँ पे शो हो रहा है ना, बेसिकली ये नाम क्या है, समीर हुसैन a4.wixsite.com/इमान मोंटेसरी, ये नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा आप इस नाम को, ये जो शुरू में नाम शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि यहीं पर जो है ना मेरी वेबसाइट का नाम शो हो भाई, ये नाम शो ना हो, बल्कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम शो, यानी ईमान मोंटेसरी स्कूल या ईमान स्कूल जो भी है वो यहाँ पर शो। तो वो शो करने का क्या तरीका है, तो आप आ जाइए वापस अपने होम पर, ये है आपका होम पेज। ठीक है जी, अब होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर है आपका ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे जाइए, और यहाँ पर है अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग पर जाइए, और अकाउंट सेटिंग पर जाने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार फरमाइएगा। ओके, ये रहा, ये है आपका अकाउंट नेम। ठीक है, ये अकाउंट नेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये है आपका अकाउंट नेम। इसको यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर लिखता हूँ ईमान मोंटेसरी स्कूल। ये बहुत लंबा नाम नहीं हो गया? ठीक है जी, तो बहुत लंबा नाम हो गया, तो इसको एक काम करते हैं, ईमान स्कूल कर लेते हैं, ईमान स्कूल। ठीक है जी, तो इसके बाद इसे मैं कर देता हूँ सेव, और ये हो गया सेव। अच्छा जी, तो अब ये यहाँ पर जो मेरा नाम है वो क्या हो गया, ईमान स्कूल के नाम से हो गया है मेरा। अब वेबसाइट पर दोबारा चलते हैं, और इसे एक बार मैं करता हूँ पब्लिश, दोबारा से पब्लिश करते हैं इसे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये हो गई मेरी वेबसाइट पब्लिश। ठीक है, विजिट वेबसाइट, व्यू वेबसाइट पे चलते हैं, और व्यू पर आते हैं। ये देखिए अब इसका नाम क्या हो चुका है, ईमान स्कूल wixsite.com। अब ये विक्स साइट तो जाहिर सी बात है उनकी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप इसे बाय नहीं कर लेते, यानी कि
होस्टिंग उनके डोमेन परचेज़ नहीं कर लेते तब तक ये उनका नाम यहाँ पर शो होता रहेगा। तो ये ईमान स्कूल के नाम से यहाँ पे वेबसाइट आपकी शो हो रही है, तो आप इसे यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी वेबसाइट, कौन सी क्रिएट की हमने, ईमान स्कूल के नाम से। ये आपकी ईमान स्कूल की वेबसाइट चले गए भाई, आपको पूरा एड्रेस वहाँ पे डालना था। क्या था स्कूल, ये ईमान स्कूल, मैं दिखाता हूँ आपको। ईमान स्कूल wix.com, उसके बाद ईमान डॉट सॉरी ये डैश मोंटेसरी डैश स्कूल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम है। किसी भी को बताएंगे तो आप ये लिंक उसे जो है वो शेयर करेंगे कि ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर यहाँ से जो है वो इसे चेंज कर सकते हैं। आप अपने डोमेन को जो है वो बाय कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो डोमेन यहाँ से बाय कर सकते हैं आप। ठीक है, अपग्रेड नाउ पे जाके क्लिक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमेन कैसे बाय करना है। तो आप यहाँ से अपने डोमेन को बाय कर सकते हैं। डोमेन को बाय करने से मुराद होती है कि इतना लंबा नाम नहीं चाहिए सर, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए imanschool.com। तो आप उसको सर्च करिए क्या वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप जो है वो उसे कोई और डोमेन सर्च कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी हवाले से आप यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हैं कि लाइक कि आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग रिसीव करना चाहते हैं। ऑनलाइन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको जो है वो बाय करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, तभी आप जो है वो ऑनलाइन वगैरह के रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है जिसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए मैं इतना रखूँगा कि वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है जी, और इसके बारे में फिर मज़ीद बात करेंगे हम बाकी बाद में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।